60 तोला सोना। सचो, रहमत की तो किस्मत ही खुल गई। देखो तो सही जरा, एक आला तालीम याफ्ता अच्छे घराने की लड़की सोने और जहेज से लद कर आ रही है। वो बड़ा लंबा हाथ मारा है मुमानी जान ने। अब ऐसे रिश्तों के होते हुए उनकी नजर भला तुम पर कैसे पड़ती? कि सच बात बताऊं सज्जो, जब मैंने शादी की तैयारियां देखी ना तो मुझे तो तबीयत ही अजीब हो रही थी। और अम्मी का तो पता है ना, बेचारी कितनी बीमार है, कितनी तबीयत खराब है उनकी। वो तो कह रही थी कि जब मैं अपनी बेटी को ऐसे उजड़े हुई देखती हूँ तो मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। कह रही थी अब दिल पे पत्थर रख के हमें शादी में शरीक तो होना पड़ेगा, वरना मैं अपनी बेटी के दुखों का हिसाब बराबर लेती। लेकिन सज्जो, एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि रहमत की जो होने वाली बीवी है ना, उसमें जरूर कोई खोट है। मतलब देखो, सोचने की बात है ना। रहमत चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वफा के दिल में उसकी वो हैसियत कभी भी नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे कैसे लड़की वाले राजी हो गए और झट से बात पक्की हो गई और फौरन शादी भी हो गई। मैं बता रही हूँ, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अब इसी बात का तो पता लगाना है। आखिर जल्दी किस बात की है? परसों शादी है तो निकाह भी हो जाता। ये 3 दिन पहले निकाह करने की क्या इमरजेंसी हो गई? जल्दी हमें नहीं है, जल्दी उन लोगों को है। बकौल लड़के की दादी के ज्यादा गैप देने से शादी में रुकावटें पैदा हो सकती। कोई 100 साल पुरानी दकियानूसी सोच। जाहिर है जाहिर लोगों की सोच भी जाहिलाना ही होगी। ऐसे बड़ी भी बड़ी दूर की कौड़ी लाई हैं। शादी और मंगनी में थोड़ा गैप होता तो हम भी कोई फायदा उठा लेते। कोई फायदा नहीं उठा सकते थे। जब हमारी अपनी ही बेटी का दिमाग खराब है तो हम किसी का क्या बिगाड़ सकते? ये तो तुम ठीक कह रही हो। लेट्स सी कितने दिन एडवेंचर का शौक रहता है तुम्हारी बेटी को। निकाह खां का बंदोबस्त हो गया है। रहमत और उसके घर वाले किसी वक्त भी आते होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, जरा मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी। ये तुमने आज के दिन बाबरा को क्यों इनवाइट किया? व्हाट डू यू मीन? बाबरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अपनी बेटी की खुशी में अगर मैंने उसको इनवाइट कर लिया तो इसमें हर्जी क्या है? आप अभी तो मेरी अकलौती बहन है। मैंने अपने सगे भाई और बहनों को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोग शादी की सेरेमनी में भी सिर्फ आएंगे गेस्ट की तरह और चले जाएंगे उसी रोज। अगर बेटी के निकाह को इतना सीक्रेट रखना था तो तुम्हारी दोस्त को भी आने का कोई हक नहीं पहुंचता। आहिस्ता बोलिए, सुन लेगी वो। सुन ले। तुम्हें याद है अच्छी तरह कि उसने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी को प्रपोज किया था, जिसे हमारी बेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो तुम मामले की नजाकत को कभी समझोगे नहीं। काश तुम रियलाइज करती कि बेटियों के रिश्ते जोड़ते वक्त कितनी सीक्रेसी का इंतजाम किया जाता है, कितनी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वही 100 साल पुरानी सोच। यह 100 साल पुरानी बात नहीं है हुमैरा। तुमने मेरी एक बेटी का मुस्तकबिल तो दांव पे लगा दिया अपनी मनमानी करके, लेकिन मैं तुम्हें वफा की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा, समझे तुम? हेलो मामा, क्या बात है? मैंने मना भी किया था ना फोन ना करना। मैं भी वफा के घर पे आई हूँ। मामा मैं ये निकाह कैसे होने दूं? वफा ने मुझे ठुकरा कर मेरी इंसल्ट की है मॉम। मैं
ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे भुला दूं? बकवास बंद करो। वफा दुनिया की आखिरी और पहली लड़की नहीं है जिसके बारे में तुमने अपना ये हाल बना रखा है। वफा मेरे लिए दुनिया की पहली और आखिरी लड़की है मॉम। वफा ने मुझे ठुकरा कर ठीक नहीं किया, मैं उससे बर्बाद। बंटी का फोन था, वो विश कर रहा था वफा को अपनी तरफ से। आओ हम वहाँ चल के कॉफी पीते हैं। मॉम, मॉम, वालेकुम सलाम, जीते रहो। आदाब अम्मी। आदाब भाभी। अरे मेरा भाई, कैसे हैं बागर भाई? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आदाब। सलाम भाभी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? लोग तशरीफ रखिए, मैं जरा अपनी बेटी से मिलकर के आता हूँ। जी 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 जी। मुझे तो बैठने दीजिए आपा। तो क्या हो गया, मैं बैठ गई तो? आप सलमा, जी अंगूठी इनके पास थी ना। भाई मेरे पास कहाँ से? बहुत खुशकिस्मत हो तुम। ख्वाबों में भी नहीं कभी सोचा होगा कि तुम इतने बड़े घर के दामाद बन सकते हो। बैठो। भाई साहब, जी जी। कुछ ही देर में हमारी बन्नो पिया के घर रुखसत हो जाएगी। अच्छा भाई, तुम लोग जाओ, देखो मेहमान आए हुए हैं, किसी चीज की जरूरत ना हो। जाओ। वफा बेटा, वो लोग आ गए हैं, कुछ ही देर में तुम्हारा निकाह हो जाएगा। तुम्हें कोई राय तो नहीं देनी? बेटा, मैंने बाकर अली से बात की है और हम दोनों का ख्याल है कि हकमैर तुम्हारा कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? भाई साहब, जी जी भाभी जी। निकाह के मौके पे हम चाहते हैं कि हक महर हमारी मर्जी का हो। हाँ हाँ भाभी, वो मेरी हम्माद से बात हो चुकी है, तो हमारा 1 लाख रुपए पे तय हुआ, इस पे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है, उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। 1 लाख हक महर मेरी बेटी को मंजूर नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आप क्या कहना चाहती हैं? खुलकर बात करें। अबू जी, मेरी बात हो चुकी है। आंटी और वफा हक महर जितना भी डिमांड करें वो मुझे कबूल है, कोई एतराज नहीं है मुझे। ठीक है बेटा, जो तुम चाहो करो, लेकिन सारे मामला तो पहले ही तय हो चुके हैं, तो हमारा बीच में बोलने का क्या फायदा? अम्मा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हमें इतना तो हक हासिल है कि हम इनसे पूछ सकें कि इनकी बेटी की डिमांड क्या है। मैं बताता हूं। मैं अभी अपनी बेटी से तफसीली बात करके आया। मेरी बेटी की बस एक डिमांड है, बल्कि ये उसकी ख्वाहिश है कि उसका हक महर
उसकी मर्जी का तय किया जाए। वो चाहती है कि उसका हक महर निकाह में शरई लिखवाया जाए। व्हाट? हाँ, बस यही एक उसकी डिमांड है। ये क्या किया हुमैरा तुमने? एक तो वफा का निकाह कर दिया, वो भी 32 रुपए आंख महर के लिए। 32 रुपए? क्या कमी है तुम्हारी बेटी में जो तुम लोग इस लड़के के लिए फेवर पे फेवर किए जा रहे हो? मैंने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा था, पूरी कोशिश की अपनी वफा के फ्यूचर को सिक्योर करने की, लेकिन मैं क्या करूं जब वफा ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। यही मौका होता है कुछ ना कुछ अपने नाम करवाने का। अब तो निकाह भी हो चुका है और शादी के बाद तो लड़की इस पोजीशन में रहती ही नहीं है कि अपनी कोई बात मनवा सके। क्या करोगे तुम लोग? करना क्या, दोनों बाप बेटी अपनी बर्बादी का तमाशा देखेंगे और क्या। जब इतने बड़े खानदान की खिदमतें करेगी, अनपढ़ जाहिल शौहर के नखरे बर्दाश्त करेगी ना, तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तुम देखना कितनी जल्दी असलियत सामने आती है उनकी, और फिर खाली हाथ लिए घर में आकर बैठ जाएगी। मुझे अच्छी तरह से पता है बाबरा, ये लड़की उस माहौल में सरवाइव करने वाली नहीं है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी कभी अपने घर ना बस सके। जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है ना अम्मी, सही नहीं हुआ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि रहमत का निकाह हो गया, वो किसी और का हो गया। कैसे समझाऊं मैं अपने दिल को?
समझाना तो पड़ेगा बेटा अपने दिल को, इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। एक लम्हे पहले तो मैं भी यही समझ रही थी कि अल्लाह ने तेरे दिल की सुन ली है। शायद ये निकाह होने से पहले ही रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकीला ने ठीक ही कहा था, जरूर उस लड़की में कोई खोट है जो इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई। और इतना मामूली हक में, भला ऐसे भी कोई माँ बाप होते हैं, इस तरह सोच सकते हैं अपनी बेटी के बारे में? वो तो लड़की इन पर बोझ बन गई थी, छूत की बीमारी समझकर उसे उठाकर फेंक दिया और अपनी जान छुड़ा ली। हक महर देखो, 32 रुपए आठाने। अरे इससे ज्यादा हक महर तो हमारी अकीला और खादिम का लिखा गया है। आई बात समझ में या समझाऊं? कैसे समझूं अम्मी? बस मेरा बच्चा। अरे भाई, अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी हंसने खेलने का मौका मिला इस घर में। अम्मा, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे पता है उन्होंने हक महर की रकम इतनी मामूली क्यों रखी है। वो लोग शायद एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा एहसान? हम लोगों ने जहेज लेने से इनकार किया और उन लोगों ने हक महर की रकम तकरीबन ही माफ कर दी, वरना अंकल और अब्बू के बीच तो 1 लाख हक महर की बातें हुई थी। आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। हाँ भाई, मुझे तो एक बात की खुशी है कि वफा ने मेरा दिल जीत लिया और सबके सामने हमें सुरखरू कर दिया। बेश। और मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि हमने अपने बेटे का रिश्ता वफा के साथ तय। ठीक कह रही हूँ ना बाकर? अम्मा, इसमें कोई शक नहीं, और सच पूछे तो आज मैं बहुत मुतमईन और खुश हूँ, इसलिए कि हमारा बेटा एक ऐसे रिश्ते में जुड़ गया है जिसमें लालच, तमा, शरायत, कोई लेन देन का कोई फिक्र कार ही नहीं, कोई शर्त ही नहीं, और दोनों जानिब से लालच और तमा से बालातर होकर फैसले किए। ये तो है। और आप देखिएगा अम्मा, अल्लाह के फजल से ये रिश्ता बहुत कामयाब होगा, दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल। मिठाई भी तो थी, साथ रखनी थी। मैं लेकर आऊं? ले आओ, भाग के भाग के भाग के भाग के। शाबाश। अम्मा चाय लेना। अरे नहीं, गर्मी हम तो नहीं पी रहे चाय, ठंडा होता तो पी ले। नहीं, नहीं।